नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रो करता है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। नाउ every cell is capable of division, while in bryophytes and pteridophytes there is a single apical cell that divides and plant grows. Higher plant like gymnosperm and angiosperms, two zones, tunica and corpus, which keeps on dividing and thus the thallus grows in height. A group of cells on the side of the apex divides by periclinical division. Periclinical होता है कुछ इस तरह से, this is periclinical division, clinal division, इस तरह से काटेंगे। और एक होता है एंटी क्लाइनल डिवीजन, एंटी क्लाइनल ऐसे होता है, दिस इज एंटी क्लाइनल, ठीक है। रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोट्रूबेंस विच गिव राइज टू लीफ प्राइमोर्डियम, मतलब पत्ते को राइज देता है। अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द टिश्यू, दीज सेल्स डिवाइड एक्टिवली एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट्स। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। ग्रोथ की जो मेजरमेंट होती है, कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन द लेंथ, अगर लेंथ में इंक्रीज हुआ है, ड्राई वेट में इंक्रीज हुआ है, फ्रेश वेट में इंक्रीज हुआ है। वेट को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सैनोमीटर। क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सैनो। प्लांट के वेट को मापने के लिए, फ्रेश वेट को मापने के लिए हम ऑक्सैनोमीटर यूज़ करते हैं। अगर एरिया इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, और हम इस सारे पूरे वेट को कैसे माप सकते हैं? ऑक्सैनोमीटर से। फेजेस ऑफ द ग्रोथ, सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक फेज। इस फेज में सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड पोजेस हाई अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड वेल डिफाइंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियाई और टाइटली पैक्ड न्यूक्लियाई होता है, मतलब इसमें सब कुछ पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करती हैं। फिर आता है इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज में इलॉन्गेशन अकर्स इन सेल क्लोज टू मेरिस्टेमेटिक जोन, जो सेल मेरिस्टेमेटिक जोन के पास होगा वो इलॉन्गेट होगा, और इसमें वैक्यूल की इलार्जमेंट होती है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन अकर ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ सेल। फिर आता है मैच्योरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स अवे फ्रॉम द एपेक्स, और मतलब अगर आपके पास ये रूट है तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये इलॉन्गेशन जोन है, और ये मैच्योरेशन जोन है, ठीक है। इसमें आपको रूट हेयर्स नज़र आएंगे। तो ये रहा मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे नीचे, फिर ये आगे इलॉन्गेशन जोन, और सबसे ऊपर आता है मैच्योरेशन जोन। दो तरह की ग्रोथ का पैटर्न है। ग्रोथ रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। उसमें से ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज डिवाइडिंग, thus this cell remains meristematic, other daughter cells become a permanent cell and differentiate। तो एक कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है और दूसरा वाला डिवाइड नहीं करेगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में दोनों डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो कर्व शो करेगा, दिस कर्व एंड दिस कर्व इज एस शेप कर्व। ये वैसी कर्व शो करता है एस शेप, सिग्मॉइड कर्व। अर्थमेटिक ग्रोथ जो है इसमें लीनियर कर्व बनता है। इट रिप्रेजेंट कंटिन्यूस ग्रोथ अकरिंग इन द प्लांट, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट शोइंग अर्थमेटिक ग्रोथ। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको याद करना है। इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स। जियोमेट्रिक ग्रोथ में सिग्मॉइड शेप ग्रोथ कर्व होता है जो 3 फेजेस बताता है, लैग फेज, लॉग फेज एंड योर लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, एंड देन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, ग्रोथ विच इज़ मैक्सिमम, और स्टेशनरी फेज होती है जहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन कर जाती है और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाती है। द ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन आपको इससे याद करना है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का भी आ सकता है। इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ यंग लीफ शीथ ऑफ बनाना, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, किसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ है? तो वो होता है बिहाइंड द रूट टिप, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। टिपिकल ग्रोथ इन प्लांट इज सिग्मॉइड। फिर आता है
क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ्स, दो तरह की ग्रोथ होती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, की ग्रोथ ने कितना ग्रोथ किया, जैसे 10 है तो 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ किया। रिलेटिव ग्रोथ होता है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम ओवर इनिशियल साइज इंटू 100, तो पर यूनिट टाइम में 5, इनिशियल साइज था 10 इंटू 100, तो इस तरह से आपको निकालना, ये भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द प्लांट विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द प्लांट कीप ऑन डिवाइडिंग। Some of the meristematic cells become permanent and give rise to different tissues in the plant. कहता मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है और कुछ परमानेंट काम करने के लिए रख दिए जाते हैं। डिफ्रेंसिएशन इज स्पेशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रति होता है और उसको एक मैच्योर स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, आपको ये काम करना है। प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट, रूट एक काम करती है, शूट एक काम करता है। शूट एंड रूट फर्दर डिफ्रेंशिएट्स, अब वो आगे जाके अपना अपना काम करते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स इन फॉर्म टिश्यू विच डिफ्रेंशिएट इनटू वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब एक प्रोसेस जिससे डिफ्रेंशिएटेड सेल दोबारा से स्पेशलाइज होते हैं और बिकम अनडिफ्रेंशिएटेड एंड इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन, इसे हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। फिर आता है रीडिफ्रेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच द डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मैच्योर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दस बिकम रीडिफ्रेंशिएटेड, वो दोबारा से रीडिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो ये 3 आपके पास टर्म्स आएंगे। द कैम्बियम लेयर फॉर्म्ड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्ट्स डिवाइडिंग इन डाइकोट आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ हैज़ टेकन प्लेस। द कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। द लीड्स टू सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिससे गर्थ जो है वो आपकी बढ़ती है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट दिया है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करेगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल का जो है क्या होगा, ग्रो होगा, फिर सेल इलांगेट करेगा, सेल इलांगेट करने के बाद डिफ्रेंसिएशन यानी स्पेशलाइजेशन करेगा और धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद वो एजिंग करेगा और एजिंग के बाद वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। गॉट इट। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस इन अ प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ अ सीड टू सेनिसेंस। सेनिसेंस होती है एजिंग, क्या क्या चेंजेस आए। Plants during their growth and development show different responses to the environment conditions and develop different structures. This is called plasticity. आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। एक एग्जांपल है इसका हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है, हेट्रोफिली इज सीन इन कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप प्लांट से भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बटरकप है, बटरकप के लीफ जो पानी में उनके स्ट्रक्चर देखो और जो बाहर है उनका स्ट्रक्चर देखो। धनिया भी ऐसे ही होती है, धनिया के 2 तरह के पत्ते आते हैं, जुवेनाइल स्टेज पे अलग पत्ता होता है और जब वो अडल्ट हो जाता है तो अलग पत्ता होता है। जैसा एनवायरनमेंट होता है वो वैसा पत्ता बन जाता है। इन कॉटन एंड कोरिएंडर प्लांट द लीव्स इन जुवेनाइल एंड अडल्ट प्लांट्स आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल। बटरकप में देखो आपके पास एग्जाम्पल है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, अंदर के भी फैक्टर्स हो सकते हैं और बाहर के भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें आप PGR या प्लांट हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अंदर के क्या क्या फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। द केमिकल विच अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस आर नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स, इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड विद द प्लांट्स, ये है ऑक्सिन का फॉर्मूला, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड। इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड्स आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इथाइलिन प्रमोटर के रूप में भी काम करता है। सबसे पहले हमने पढ़ना है ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन, साइट ऑफ ऑक्सिन कहाँ पे बनता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में टिप्स पे बनता है, डेवलपिंग लीफ पे, फ्लावर्स पे, रूट्स पे। इस नेचुरल ऑक्सिन्स हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और 2,4-D, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, 2,4,5-D, नैप्थलिक एसिटिक एसिड, ये सारे हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। ऑक्सिन की जो डिस्कवरी है वो चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था। यूनिलेटरल फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, यूनिलेटरल होता है एक तरफा हमने लाइट मारी, जिस तरफा लाइट मारी
वहाँ पे लीफ टिप क्या हो गया, बेंड हो गया, लिखा है कॉजिंग द लीफ टिप टू बेंड। फिर आए बॉयसन जेंसन। बॉयसन जेंसन डिस्क्राइब दैट इट इज़ अ केमिकल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टिप। उन्होंने बताया कि कोई केमिकल है, ये केमिकल नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि जहाँ पे हम लाइट मारते हैं वहाँ पे मुड़ जाता है, तो उसने कहा था मुड़ने का कारण है कि टिप पे कोई हार्मोन है। पाल सेट दिस केमिकल मूव्स डाउन द कॉलियोपेटाइल, वो कॉलियोपेटाइल तक जाता है और साइड्स को एक तरफ ग्रो करवाता है। फिर आते हैं FW वेंट। FW वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने कॉलियोपेटाइल्स ऊपर से काट दिए, काटने के बाद उसको गार्ड जेल पे रख दिया और फिर उस पर लाइट मारी। जब उस पर लाइट मारी वो बेंड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि टिप ही नहीं। जब उन्होंने टिप दोबारा इस पर रखी, फिर लाइट मारी, ये बेंड हो गया। तो उनको समझ आया जो कुछ भी है वो कहाँ पे है, टिप पे। फिर आया कॉगल एंड हैंगल समिट। इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सीजन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, NCERT में भी लिखा है। दे आर ऑल्सो आइसोलेटेड अनदर ऑक्सीजन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन called it by auxin A, auxin B या heteroauxin which was called indole acetic acid। तो ये ऑक्सीजन है, स्प्रेड्स इक्वली ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द प्लांट। ये लाइट इधर से आई, जिस तरफ से लाइट आएगी ये उस तरफ से उसके तरफ क्या करेगा, बेंड करेगा। बट एक बात याद करना, ऑक्सीजन डार्कर साइड पे काम करता है, क्योंकि यहाँ से मूव होकर वो डार्क साइड पे चला जाता है और यहाँ पर सेल्स को ग्रो करवाता है। जब यहाँ पर सेल्स को ग्रो करवाता है तो बाहर पड़ता है और वो लाइट वो बेंड होता है टूवर्ड्स दी लाइट। सो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या काम है? सबसे ज़रूरी काम है रूट शूट डिफ्रेंसिएशन। In relatively higher concentration, oxygen promotes shoot growth, while in lower concentration, oxygen promotes root growth. It inhibits primary root growth but promotes secondary root growth. Cell elongation. Oxygens bring about cell elongation by increasing the osmotic solute of the cell. ये सेल को elongate कराने में हेल्प करता है। ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर शूट को बेंड करवाता है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडी साइड। मैंने क्या बोला, यहाँ पे लाइट मारोगे तो ऑक्सीजन जो है वो पिछली साइड पे जाएगा, यहाँ पर जाकर काम करेगा। जब यहाँ पर सेल नंबर इंक्रीज हो तो बाहर की वजह से वो लाइट की तरफ मूव करेगा। कॉजेज एलोंगेशन ऑफ द सेल दस लीडिंग टू द बेंडिंग ऑफ द शूट। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? एक टर्म आपको आती है NCERT में, एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस इन द प्लांट्स। लेटरल शूट्स, लेटरल होती है, ये एपिकल बड है। जब तक एपिकल बड रहेगी लेटरल शूट ग्रो नहीं कर पाती, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। अगर हम इस एपिकल बड को काट दें तो लेटरल शूट आपकी ग्रो करना शुरू कर जाती है। सो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस इन द प्लांट्स। लेटरल शूट इनिशिएशन इज नॉट प्रेजेंट, ये साइड के शूट्स को काम करने नहीं देती। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली शोन दैट ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज्ड बाय ट्रिप्टोफैन, ये बात याद रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेटेड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एपेक्स टू डाउनवर्ड्स थ्रू फ्लोएम। इन कॉलियोपेटाइल, स्टेम्स, हाइपोपेटाइल सब जगह ये इक्वली ट्रांसपोर्ट होंगे। सो ये एपिकल बड है। जब तक ये एपिकल बड रहेगी ये लेटरल बड्स को बढ़ने नहीं देगी, तो आपको एपिकल बड रिमूव करनी है, यहाँ से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ये एब्सीशन, एब्सीशन होता है लीफ का गिरना। ये एब्सीशन ऑफ लीफ को कम करता है, फ्लावर को कम करता है, फ्रूट को नहीं गिरने देता है, तो ये प्री फॉल आपका रोकता है। पार्थिनोकार्पिया, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। व्हाट इज इमैस्कुलेटेड फ्लावर? इमैस्कुलेशन हुआ किसी मर्द में से मर्दानगी निकाल देना, यानी किसी फ्लावर में से उसका पोलन ग्रेन रिमूव कर दो। किसी मेल फ्लावर में से पोलन ही निकाल दो। अगर किसी लड़के में से टेस्टिस रिमूव करो तो हमको कहोगे वो इमैस्कुलेट हो गया, मैस्कुलिनिटी चली गई। वैसे ही किसी मेल फ्लावर का पोलन निकालोगे वो इमैस्कुलेट हो जाएगा। कहता है अगर आप ऑक्सीजन अप्लाई करो एक ऐसे फ्लावर में जिसमें से हमने पोलन ग्रेन निकाल दिया, वो पार्थिनोकार्पी करेगा, मतलब वो सीडलेस फ्रूट्स बनाएगा, जैसे कि टोमेटो में हम करते हैं। ये अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं टोमेटो में, टोबैको में, फिग में, लीची में, पेपर में, ये फ्रूट को बहुत जल्दी पका देता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज फ्रूट सेट। कैलस फॉर्मेशन, ये मास ऑफ सेल, अगर आप एक पत्ते का टुकड़ा लेते हो और उस पर ऑक्सीजन डाल देते हो साइटोकाइनिन के साथ, तो वो सेल एक मास ऑफ सेल बनाएगा जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं। ये एज अ वीडीसाइड यूज़ करता है। 2,4-D, 2,4,5-T आर हर्बिसाइड्स विद प्रॉपर्टी ऑफ किलिंग वुडी पेरिनियल वीड्स। ये डाइकॉट वीड्स को ख़त्म करता है। ठीक है, सेक्स एक्सप्रेशन, डायोशियस प्लांट, डायोशियस होता है यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन जेनेटिकली मेल प्लांट्स लाइक कैनाबिस, सेटिविया एंड मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस होता है बाइसेक्सुअल, एक ही में दोनों। कुकुम्बर,
फीमेल फ्लावर्स को ये इन्हांस करता है, जितना ज़्यादा फीमेल फ्लावर होगा उतना ज़्यादा फ्रूट होगा। ये है आपका ऑक्सिन हेल्प इन फ्लावर इनिशिएशन इन पाइन एप्पल, लीची। फिर आता है गिबरलिन। इट वॉज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देर आर अबाउट 100 गिबरलिन्स। गिबरलिन का ये फॉर्मूला है। गिबरलिन की डिस्कवरी कुरोसावा एक साइंटिस्ट है, उन्होंने राइस प्लांट में की थी इन योर चाइना। विथ फंगस गिबरलिया फुजीकोरोई शोड एक्सेसिव इलोंगेशन ऑफ स्टेम, द डिजीज वॉज। तो राइस के ना बड़े बड़े पेड़ उगने लगे, पेड़ कह रही हूँ, राइस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ में होने लगा, तो लोगों को लगा कि राइस ख़राब हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने कुरोसावा, उन्होंने देखा कि नहीं, इनमें एक फंगस इन्फेक्शन हो गई है गिबरिला फुजीकोरोई की, जो गिबरलिन बना रहा है और लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये भी सेरेंडिपिटी थी, यही चीज़ उन्होंने प्लांट में देखी है, गिबरलिन बनाता है। सो गिबरलिन हम आइसोलेट कर चुके हैं। गिबरलिक एसिड इज डिनोटेड एज Ga3। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गिबरलिन क्या है? बाय इंक्रीज सेल एक्सटेंशन एंड सेल डिवीजन गिबरलिन ब्रिंग अबाउट इंटरनोड इलोंगेशन, ये इंटरनोड की इलोंगेट करवाता है। द फ्लावर एक्सिस कैन बी इंड्यूस्ड इन रोस्टेड प्लांट। रोस्टेड प्लांट होता है जैसे फूल गोभी, तो आप फूल गोभी में गिबरलिन डाल दो, फूल के जितने भी फूल है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इंटरनोड है, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अंगूर में डाल दो, इसका इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिस इज़ नोन एज बोल्टिंग, इसे हम बोल्टिंग बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज बोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ये पत्ते कितने अलग अलग हैं, अदरवाइज ये पत्ते साथ में जुड़े हुए होते तो खाने में मुश्किल होती। फंगस फ्री एक्सट्रैक्ट व्हेन अप्लाइड टू द राइस फ्ली प्लांट हैड द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ डिजीज। इट वाज कंक्लूडेड दैट गिबरला फुजीकोरोई हैड प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस रिस्पांसिबल फॉर अबनॉर्मल ग्रोथ। गिबोता ने नाम दिया था गिबरलिन का। सिंथेसिस ऑफ गिबरलिन टेक्स प्लेस बाय द कंडेंसेशन ऑफ आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। Transportation of gibberellin is transported in all direction the plant, it moves through the xylem and phloem in the plant। अब इसका क्या काम है? पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है, एप्पल में, पीच में। पार्थिनोकार्पी होती है सीडलेस फ्रूट्स बनाना। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। अगर आप सीड को गिबरलिन के साथ ट्रीट करवाएं, ये जर्मिनेट करेगा इवन इन डार्क, अदरवाइज रिक्वायर्स अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी होता है सीड कहता है मैं बाहर ही नहीं आना चाहता, आप गिबरलिन डालो, सीड बाहर आ जाएगा। ठीक है। GA कैन सब्सटीट्यूट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट। सेक्स एक्सप्रेशन, गिबरलिन डालने से मेल के फ्लावर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। किसी जर्मिनेटिव सीड है, कोई सीड जर्मिनेट हो रहा है, उसके पास बहुत हाई कंटेंट ऑफ गिबरलिन होता है। गिबरलिन क्या करता है? अल्फा माइलेस बनाता है, और ये अल्फा माइलेस एल्यूमिन लेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टार्च जब ब्रेक होगा तो शुगर बनेगा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सीड जर्मिनेट करेगा उसमें गिबरलिन होगा। गिबरलिन ट्रीटेड सीड्स विदाउट एल्यूमिन लेयर, द माइलोटिक एक्टिविटी वाज फाउंड टू बी इन्हांस्ड। थर्ड हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का फॉर्मूला है ये, और साइटोकाइनिन जो है एक इज़ अ फाइटो हार्मोन दैट इज़ ग्रोथ प्रमोटर। ये भी एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है। इसका क्या काम है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रैपिड सेल डिवीजन कराता है, दिस हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कैलस फॉर्मेशन करता है, शूट डिफ्रेंसिएशन करता है, बट ये अकेले कभी काम नहीं करेगा, काम करेगा ऑक्सिन के साथ। कैम्बियल एक्टिविटी, अगर आप मटर में कैम्बियल एक्टिविटी को इंड्यूस करवाना चाहते हैं, गिबरलिन डाल दीजिए, ये ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। लेटरल ग्रोथ में साइड से ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था मिलर एट ऑल एंड स्कूल ने। तंबाकू के प्लांट में इन्होंने इसको ढूंढा था। ग्रोन इन वेरी ओल्ड डीएनए मटेरियल और ईस्ट, दे ऑटोक्लेव द डीएनए स्टोर्ड अलोंग एंड आइसोलेटेड अ सब्सटेंस कॉल्ड काइनेटिन। काइनेटिन आज हम उसको साइटोकाइनिन बोलते हैं। ये जाइलम के प्रति से ट्रांसपोर्ट होता है। साइटोकाइनिन से सिंथेसाइज फ्रॉम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP और आइसोपेटाइल पायरोफॉस्फेट। हायर प्लांट्स में सब्सटेंस शोइंग सेल डिवीजन फीचर ऑफ काइनेटिन हैड बीन आइसोलेटेड, इसे हमने क्या बोला? साइटोकाइनिन। इसका क्या काम है? ये सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, फ्लावर इंडक्शन में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करता है, जर्मिनेशन इनिशिएट करवाता है। लेटेस एक पत्ता होता है, मैकडोनल्ड का बर्गर खाओगे उसमें एक पत्ता रखा होता है बर्गर में, उसे लेटेस बोलते हैं। ये इंड्यूस करता है फ्लावर इन डकवीड, ये क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये सोल्यूट्स को साइटोकाइनिन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट इन द प्लांट। फिर हमारे पास आता है
इथाइलिन. Ethylene is a gaseous hormone. The spray of 2-chloroethylphonic acid, this is ethylene. एक सिर्फ इकलौता गैशियस हार्मोन है, ये एजिंग में हेल्प करता है. ये इथाइलिन प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन. राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है. ड्यूरिंग राइपनिंग द फ्रूट रिलीज इथाइलिन विच कॉजेज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज अ लार्ज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ राइपनिंग. ये याद रखना. इसकी डिस्कवरी किसने की थी? D.N. Nelbew showed that is gas ethylene from coal gas inhibited stem elongation, stimulated radical swelling of stem, horizontal growth of stem of the etiolate. Etiolated होता है जहाँ पे पत्ते में कलर गायब हो जाए, तो उसमें उसने इथाइलिन डाला, वो पत्ता जो है वो काम करने लग पड़ा. I.H. Cousins इथाइलिन might be a natural product of plant tissue. R. Gain ने बोला इथाइलिन is a natural product of ripening of fruits. ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं, अपने नाम NCERT में है. फिर है ट्रिपल रिस्पॉन्स. इनिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन करता है, स्वेलिंग करता है स्टेम की, सीडलिंग की हुक्स बनाता है. हुक्स मतलब इस तरह से फॉर्म करता है जिससे फिर रूट और शूट निकलना शुरू होते हैं. पल्म्यूल की हुक बनाता है जिससे स्टेम निकलना शुरू होती है. इटॉयलेटेड डाइकॉट सीडलिंग्स द पल्म्यूल फॉर्म्स अ हुक दैट प्रोटेक्ट्स एपिकल टिप फ्रॉम एन इंजरी व्हाइल पेनिट्रेटिंग द सॉइल. मतलब जब आपका स्टेम बाहर आता है तो इस स्टेम को प्रोटेक्ट करता है. मान लो ये स्टेम आ रहा है तो ये ऊपर से हुक बनाएगा ताकि इसको किसी तरह से नुकसान ना हो. फीमेल फ्लावर्स इंक्रीज करता है कुकुम्बर में. इथाइलिन जो है वो एक फिनोमिना शो करता है एपिनेस्टी. अगर आप इथाइलिन को ज़्यादा दे देंगे तो ये एपिनेस्टी शो करेगा. कंडीशन व्हेन द ग्रोथ ऑफ द अपर साइड ऑफ द पेटियोल द लीफ इज़ फास्टर देन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. फ्लावरिंग करता है ये, ठीक है. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है. रूट हेयर की फॉर्मेशन करता है. डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है. ये एब्सिशन इंक्रीज इथाइलिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग ड्राई स्पेल कॉजेज एब्सिशन ऑफ लीफ. लीव्स को गिरा देगा, फ्लावर्स को गिरा देगा, फ्रूट्स को गिरा देगा. मोर इथाइलिन प्रोडक्शन इन वाटर लॉग प्लांट्स इफेक्ट लीफ सेनेसेंस. द इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ इथाइलिन में बी सीन इन द केस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड ऑल. फिर आता है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड जो होता है इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं और इसका ये एब्सिसिक एसिड का फॉर्मूला है. व्हेन द ऑक्सीजन कंटेंट इज़ लो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर. अगर मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट कब है तो एब्सिशन लेयर बन जाएगी और विच फाइनली कॉजेज द लीफ फॉल. ABA प्रमोट्स द लीफ एब्सिशन. मतलब ऑक्सीजन लीफ के एब्सिशन को रोकता है बट ABA उससे उल्टा काम करेगा, वो उसको गिरा देगा. ये फ्रूट्स को गिरा देगा. हाई ऑक्सीजन कंटेंट लीफ लेस लीफ ड्रॉप. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा लेफ्ट, जितना ज़्यादा ABA होगा आपका पत्ता, आपका फ्रूट गिर जाएगा. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है. ABA इनहिबिट्स GA3. ABA और ये दोनों उल्टा काम करते हैं. ABA इनहिबिटर है, ये प्रमोटर है. ABA इसकी बोलेगा मैंने नहीं सीड को जर्मिनेट होने देना, ये कहता मैंने होने देना. द इफेक्ट ऑफ डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड इन नॉन डॉर्मेंट एंटागोनिस्टिक. ABA और साइटोकाइनेंस आर एंटागोनिस्टिक इन देयर नेचर. ये स्ट्रेस है, ये इनहिबिटर है, ये प्रमोटर है. ABA प्रमोट करता है एजिंग को. ABA इंक्लूड करता है स्टोमेटल क्लोजर को. ये स्टोमेटा को इंड्यूस करता है कि बंद हो जाओ, काम नहीं करना है. ये पोटाशियम आयन को गार्ड सेल्स में नहीं जाने देता है. अगर ड्राई कंडीशंस है, पानी की कमी है, तो ABA एकदम से बढ़ जाएगा. और जब ABA एकदम से बढ़ेगा लीफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ABA बिगन्स टू एक्यूमुलेट. और स्ट्रेस के समय ABA आपके सीड को जर्मिनेट होने नहीं देगा. वो सब कुछ कंट्रोल करके रखेगा कि वेस्ट नहीं हो. ग्रोथ रिस्पॉन्स टू एक्सोजेनस फैक्टर्स. कौन कौन से बाहर के फैक्टर्स हैं? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी, ऑक्सीजन. ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो भी आपका प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा. सो प्लांट की कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे वाइटल मूवमेंट्स, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट. हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शोन बाय डेड पार्ट ऑफ द प्लांट बाय इलेटर्स एंड ब्रायोफाइट. इलेटर्स क्या होते हैं? ये ब्रायोफाइट्स, वहाँ पत्ते नहीं होते. तो ब्रायोफाइट्स में कुछ जगहों पर सिर्फ क्या होते हैं, ऐसे राउंड चीज़ें बनी होती हैं, इसमें पानी जमा होता है. हाइग्रोस्कोपिक होता है इसे बोलते हैं इलेटर्स. क्या बोलते हैं? इलेटर्स. तो ब्रायोफाइटा में इलेटर्स होते हैं पत्तों की जगह पे, कई ब्रायोफाइटा में. तो ये पानी को खींच लेते हैं. दिस इज हाइग्रोस्कोपिक. वाइटल मूवमेंट शोन बाय लिविंग सेल्स. और ये बहुत मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ये प्लांट मूवमेंट्स के बारे में है.
साइक्लोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। बस ये करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट, नास्टिक वेरिएशन। जियोट्रॉपिक, द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इसे हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक होता है लाइट, ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक, ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, इसे हम थिग्मो, जैसे टेंड्रिल्स थिग्मोट्रॉपिक होती हैं, है ना, छुई मुई वाला एग्जाम्पल। हाइड्रोट्रॉपिक, पानी के मूवमेंट, पानी, रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, शूट्स आर नेगेटिवली, पानी की तरफ मूव करना। कैमियोट्रॉपिक, केमिकल की तरफ मूवमेंट होना, जैसे पोलन ट्यूब मूव करती है, ये ओवरी है, ये पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब जब मूव करती है जितना अच्छा केमिकल होगा उतनी अच्छी पोलन ट्यूब होगी। फिर है नास्टिक वेरिएशन मूवमेंट, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट। सम फ्लावर्स एक्वायर डिफरेंट पोजीशंस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। In oxalis, flower and leaves open during the day and close at the night. Seismonostic movement, these are the movements shown by the plants in response to touch or shock stimulus. Opening and closing of leaf due to the touch, ये होती है छुई मुई में। Thigmonastic, these are the movements shown by the plants in response to touch of the insect, ठीक है, जैसे insectivorous plants में। फोटोप्रियोडिज्म कट चुका है, मुझे नहीं लगता ये है। फाइटोक्रोम्स भी नहीं है, तो बाकी सारा कट गया। सी जर्मिनेशन, ठीक है, तो ये सारा इसको पढ़ लो। सी जर्मिनेशन का मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगी, वर्नलाइजेशन वगैरह चला गया, ठीक है। थैंक यू।